गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए हम देखते हैं इसका पहचान। कहा जाए इस वाक्य के अंत में, या जिस लगा दीजिए, जिस वाक्य के अंत में परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके आएंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चूके होंगे, चूका होगा, चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे, चूकूंगा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। देखिए भैया, लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, चूका होगा, चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे, चूकूंगा आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अगर इतने शब्द आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अच्छा, आपको बताया गया है कि जब चूका, चूकी, चूके आए तो फ्यूचर परफेक्ट भी आएगा ये, लेकिन एक गा गी गे आया तो इसलिए क्या है? फ्यूचर है। ये क्या है? फ्यूचर है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में कोई वाक्य, उसके अंत में, जैसे हम इस महीने पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके होंगे। देखिए लास्ट में क्या है? कर चुके होंगे। यही तो सेंटेंस की पहचान, यही तो हम याद कर रहे हैं। वह इस समय खा चुका होगा। देखिए चुका होगा। हम रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर चुके होंगे। देखिए कर चुके होंगे, यही हमको याद करना है ना। चलिए नियम देखते हैं। जैसे देखिए रूल क्या लिखेंगे आप? कर्ता, कर्ता कर्ता आई वी के साथ, कर्ता आई वी के साथ शैल हैव, शैल हैव तथा, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ। सर यहां सहायक क्रिया लिख लीजिए आप। सहायक क्रिया शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया की कौन सी फॉर्म? 1 2 3, एक क्या लिखा है भैया? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिखा क्या है?
कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव लगाते हैं, शैल हैव, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने बताया था कि परफेक्ट टेंस चाहे जहां भी हो, ये नहीं है कि पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, कहीं परफेक्ट लग जाए तो क्रिया किस अवस्था में होगी? तीसरी अवस्था में ना। चलिए हम लोग देखते हैं सूत्र के माध्यम से। देखिए फार्मूला आप कैसे लिखेंगे इसका। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद विल या शैल और सभी के साथ हैव ना, और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे। अच्छा, जब आई और वी रहेगा तब तो शैल लिखेंगे, अन्य से भी करता रहेगा तो विल लिखेंगे, और हैव सबके साथ लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हम सब इस महीने पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? हम सब, वी में हम सब ना, जो कर रहे हैं वही कीजिए। फिर इसके बाद शैल हैव और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या? समाप्त करना मतलब फिनिश्ड प्लस सब्जेक्ट क्या है? पाठ्यक्रम मतलब द कोर्स, और प्लस अदर वर्ड्स मतलब इस महीने मतलब दिस मंथ, और लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप। वह इस समय भोजन खा चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह अन्य शब्द है इसलिए क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, विल हैव ना। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है? खाना, तो ईट का क्या थर्ड फॉर्म होगा? ईटेन, और प्लस सब्जेक्ट क्या होगा? भोजन। भोजन को द मील भी बोल सकते हैं और फूड भी बोल सकते हैं, तो आप चाहे जो लगा लीजिए। फूड और अदर वर्ड्स में क्या है? इस समय मतलब बाई टाइम, ठीक, और फुल स्टॉप। और बाई के स्थान पे दिस भी कर सकते हैं, बाई टाइम कीजिए या तो दिस टाइम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। नोट से बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप दिस का ही प्रयोग कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। बाई की मत करो, दिस का ही कर लो, दिस टाइम, ठीक। आप लोग जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता था, जो कि एक पहले से जुड़ा होता था और दूसरा किससे? बाद से। इसमें भी वो प्रयोग किया जा सकता है, पहले और बाद से जुड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं नियम। नोट में आप उतार लीजिए। नोट में उतारेंगे क्या बताइए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी मतलब कहीं प्रयोग किया जा चुका है, मतलब पास्ट परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों का होना पाया जाता है, पाया जाता है, जो कि पहले और बाद से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पहले और बाद से पहले और बाद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक।
और जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसे, जो कार्य पहले होगा, जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसी में ऐड करेंगे। तो जो कार्य पहले होगा उसे फ्यूचर, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तथा जो कार्य बाद में हुआ होगा उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बदलते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्य होना पाया जाता है। कितने कार्य? दो कार्य होंगे ना। जो कार्य जो कि पहले और बाद से जुड़ा हुआ होता है, एक को पहले जोड़ेंगे दूसरे को बाद से, ठीक। जो कार्य पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, मतलब जो सेंटेंस हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसी में बदल देंगे, तथा जो कार्य बाद में हुआ होगा उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बदलते हैं। चलिए हम देखते हैं फार्मूले के हिसाब से। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो कार्य पहले होगा तो पहले क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके लिए विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे, ठीक। और हैव सबके साथ रहेगा, और क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब प्लस क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। अब प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम क्या लिखेंगे आप? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम क्या लिखेंगे? प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक। और ऐसे V1 मत लिखिए, आप छोड़िए, आप यहां डायरेक्ट क्या लिखिए? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक। या अगर बाद वाला आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखेंगे? जब बाद होगा तो पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट ना आएगा भैया, तो पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्लस आफ्टर, और प्लस क्या करेंगे? अब परफेक्ट में बदलेंगे, तो सब्जेक्ट विल या शैल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे देखिए, मेरे जाने से पहले तुम्हारी माँ उसकी शादी कर चुकी होगी, तो मेरे जाने से पहले ये कार्य बाद में हुआ है। मेरे जाने से पहले मैं गया नहीं था तभी उसकी शादी हो चुकी थी, तुम्हारी माँ उसकी शादी कर चुकी होगी। पहले वो वाक्य बनाएंगे, तो जो पहले कार्य होगा वो किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। तुम्हारी माँ मतलब कि योर मदर, ठीक। इसके बाद क्या लगेंगे? विल हैव। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर विल हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है? शादी करना, मैरिड। ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी। तो लड़का समझते हैं तो हिज, हिम, और लड़की है तो हर, ठीक। हम तो लड़की समझ रहे हैं, हर कर दे रहे हैं। प्लस बिफोर,
पहले, बिफोर, बिफोर हो गया। अब प्लस, अब मेरे जाने से पहले, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम क्या है, अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं, मेरे बहुवचन है तो यहां लगाएंगे आई, आई और जाना, जाना को क्या करेंगे गो, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, यहां लास्ट में क्या करेंगे फुल स्टॉप। जैसे देखिए लिखा क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, फिलहाल इसमें बाद आएगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं बाद कभी नहीं आएगा इसमें, अगर बाद आएगा तो ऐसे हम नियम लगा लेंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी पहुंच चुकी होगी, ये अब एक कार्य, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, मेरे स्टेशन पहुंचना एक कार्य अब क्या हुआ पहले हो गया, और गाड़ी पहुंच चुकी होगी बाद में हुआ, लेकिन हमेशा हम इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो गाड़ी पहुंच चुकी होगी किसमें बनेंगे, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो लगाएंगे क्या द वैन, भाई गाड़ी अब पहुंच चुकी तो रीच, और वैन फर्स्ट, वैन सिंगुलर है तो रिच से लगाएंगे ना, पहुंच, द वैन रिच, कहां पहुंच चुकी होगी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लगाएंगे क्या आफ्टर, आफ्टर। अब मेरे स्टेशन पहुंचने के, अब इससे किसमें बनाएंगे बताइए, मेरे स्टेशन पहुंचना किसमें बनाएंगे आप, फ्यूचर परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है आई, तो क्या लगाएंगे शैल हैव रीच्ड स्टेशन, मतलब द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए तुम कल अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, तो इसमें अगर एक ही सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट का नियम चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू विल ना, हैव, समाप्त करना क्या लिखते हैं फिनिश्ड, फिनिश्ड ना, अपना कार्य, अपना कार्य क्या लगाएंगे, यू के लिए अपना के लिए क्या लगाएंगे, यू के लिए अपने के लिए क्या लगाओगे आप, योर, योर वर्क, योर वर्क, किस दिन कल, मतलब इसमें कल के लिए क्या लगाएंगे टुमारो, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए निगेटिव देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे भैया, आपको फार्मूला तो समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस B4 लगाएंगे, क्या लगाएंगे B4 लगाएंगे, प्लस B4 लगाएंगे, और प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक। या सबसे पहले क्या करेंगे, अब अगर बाद वाला करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, प्लस आफ्टर, अब प्लस सब क्या करेंगे परफेक्ट मिलाएंगे, तो परफेक्ट मिलाने क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बिल या सब्जेक्ट विल या शैल प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप।
जैसे देखिए, तुम्हारी बहन को गांव पहुंचने से पहले उसकी बहन गांव गांव नहीं पहुंच चुकी थी, उसकी बहन गांव नहीं पहुंच चुकी थी, सॉरी चुकी होगी। तो बनाइए पहले, तो पहले उस तरफ वाला पहले बनाइए, पहला नियम लगेगा ना पहले वाला। देखिए पहले वाले के लिए पहला नियम, बाद के लिए बाद वाला नियम। ठीक है, उसकी बहन मतलब हर या हिज बहन ना, तो क्या लगाएंगे, चलिए हम हर लगा देते हैं, आप लोग चार्ज लगाइए, हर सिस्टर। ठीक, हर सिस्टर क्या होगा भैया, हर सिस्टर, हर सिस्टर ना सब्जेक्ट। विल या सेल, तो हर सिस्टर, अदर अन्य शब्द है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल हैव। प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, नॉट है क्या, सॉरी नॉट है, नॉट है तो यही क्या लगाएंगे, नॉट, तब हैव लगाएंगे ना। क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, पहुंचना, रीच्ड। ठीक, रीच्ड, अब कहां पहुंच चुकी थी, ऑब्जेक्ट क्या है, यही ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, गांव, द विलेज, द विलेज ना। उसके बाद पहले है, उसके बाद पहले, पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। ठीक, उसके बाद अब जो है तुम्हारी बहन को गांव पहुंचना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे, तुम्हारी बहन को सब्जेक्ट क्या करेंगे, योर सिस्टर, पहुंचना, REACH, रीच होगा, ES इसमें जोड़ेंगे, रिच कहां, द विलेज, द विलेज, लास्ट में फुल स्टॉप। नोट्स बनाते जाइए। देखिए मेरे विद्यालय जाने के बाद वो विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा, तो पहले बाद आ गया, बाद आ गया तो नीचे वाले नियम लगाएंगे, तो पहले पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे ना, वो विद्यालय नहीं पहुंच चुका, उस सब्जेक्ट पहले लेंगे। ठीक, कह रहा है डू या डज, एक क्वेश्चन इसलिए क्या लगाएंगे, डज नॉट, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पहुंचना, रीच, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक, इसके बाद आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, आई शैल हैव गॉन टू, क्या है, विद्यालय, विद्यालय क्या करेंगे, स्कूल लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। और एग्जांपल देखते हैं, वह शाम तक, तक आ गया ना, तक के लिए एक नोट लिख लीजिए आप, नोट, तक के लिए, तक के लिए बाई या टिल का प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं। देखिए वह शाम तक, सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऊपर वाला नियम लगाएंगे, इतना से ही काम चल जाएगा आपका, क्योंकि बस परफेक्ट ही लगेगी, क्योंकि पहले बात नहीं है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही मीन्स वह, फिर इसके बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, पहुंचना, मतलब रीच्ड, रीच्ड, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, गांव, द विलेज, अदर वर्ड्स में क्या है, शाम तक, शाम तक, तो क्या करेंगे, शाम तक, तक को लिए क्या लगाएंगे, बाई, और द यूनिंग, बाई द यूनिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं 9 बजे तक काम समाप्त न कर चुका हूंगा, सब्जेक्ट क्या है, आई ना, इसके बाद क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, शैल नॉट हैव। सूत्र वगैरह में देखिए बनाइए अपने से, समाप्त को क्या लिखेंगे, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिर काम, काम को क्या लिखेंगे, द वर्क। अब क्या है, बजे, 9 बजे तक, तो टिल 9 बजे, 9 बजे को क्या लिखेंगे, 9, 9 बजे रात्रि तक होगा,
9 बजे रात्रि तक या जो भी हो, 9 बजे रात्रि तक काम ना, तो रात्रि तक है तो क्या लगाएंगे, पीएम, पीएम ना, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए हम लोग प्रश्नवाचक देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। देखिए प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप जानते हैं। पाला क्या बोलते हैं, पाले को क्या बोलते हैं, यस्यानो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक। तो सूत्र कैसे लिखेंगे आप, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए। सबसे पहले शैल या विल, सब्जेक्ट नॉट, अब क्या लिखेंगे, हैव, हैव भी3 ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू से अदर वर्ड्स मानिए, ओ से अदर, डब्ल्यू से वर्ड्स, प्लस क्या लगाएंगे, बिफोर, प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या सबसे पहले आप क्या करेंगे, डू या डज पहले करेंगे, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस भी ना, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ओ डब्ल्यू से क्या होगा, अदर वर्ड्स, और प्लस आफ्टर, प्लस आफ्टर, प्लस क्या करेंगे आप क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक दो। देखिए, क्या तुम 10 बजे रात्रि तक सोने जा चुके होगे, तो बनाइए। सबसे पहले क्या है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। ये भी किसमें बनेगा, परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या है, तो विल, फिर सब्जेक्ट है यू ना, जैसे करा वैसे उतरिए, फिर सब्जेक्ट है यू, ठीक। उसके बाद नॉट 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 नहीं है, फिर इसके बाद हैव उतार लीजिए, है। फिर इसके बाद क्रिया, थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है, जाना, गॉन टू। सोना का चाहे बेड पे सोने जाइए चाहे स्लीप कीजिए, तो बेड ही लगा लो, बेड अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बेड पे ही सोने जाते हैं, गॉन टू बेड ना। फिर क्या आ रहा है, तक, रात्रि 10 बजे तक, तो तक के लिए क्या लगाएंगे, बाय या टिल, बाय या टिल। अब 10 बजे रात्रि तक 10 PM, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, क्या वर्षा होने से पहले वो घर नहीं जा चुके होंगे, क्या को तो लिखना ही नहीं, बनाना ही नहीं है। आप सबसे पहले बनाना है, वहां घर नहीं जा चुके होंगे, पहले यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। सबसे पहले डू या सॉरी सबसे पहले परफेक्ट में बनाएंगे, तो सबसे पहले विल या शैल, तो क्या है सब्जेक्ट वहां, तो क्या लगाएंगे, विल, विल ही ना, विल ही, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट है क्या, हाँ, फिर नॉट, जैसे करा सेम वैसे लगाएंगे, प्लस है, प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, गॉन टू होम, प्लस बिफोर, प्लस बिफोर। अब वर्षा होने से पहले, तो सब्जेक्ट क्या है, इट, और वर्षा होना रेन, अब फर्स्ट फॉर्म इसमें रेन से कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया, क्या रोहित को नदी पार करने के बाद मोहित नदी पार कर चुका होगा,
तो सबसे पहले आप ए नियम लगाएंगे, बाद वाला आ गया तो बाद वाला नियम है, सबसे पहले डू या डज, तो मोहित है इसलिए क्या लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट मोहित। नाट, नाट लगा लीजिए, है कि नहीं नाट, नाट नहीं, छोड़ी छोड़ी, नाट नहीं तो छोड़ दीजिए आप। प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पार करना। क्रॉस, क्या है, क्रॉस, क्या है, क्रॉस। प्लस सब्जेक्ट क्या है, नदी, द रिवर, द रिवर। प्लस बाद, बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर। इसके बाद रोहित को नदी पार करने के बाद, अब रोहित को नदी पार करना है, किस में बनाएंगे, परफेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, रोहित विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग WH वर्ड देखते हैं। WH टाइप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। WH टाइप में कुछ करना वगैरह नहीं है। WH टाइप सब में क्या करना है, WH वर्ड जोड़ देना है। WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड जोड़ देना है। तो WH वर्ड जोड़ देंगे तो देखिए कैसे होगा। देखिए, राधा को संगीत बजाने से पहले सीमा क्यों, यहां लगाइए क्यों, क्यों सीमा क्यों, क्यों संगीत बजा चुकी होगी। तो देखिए, मैं क्यों भोजन पका चुका हूं, सबसे पहले क्यों को लिखते हैं। सबसे पहले क्यों, क्यों मीन्स वाई, क्यों मीन्स वाई ना। इसके बाद विल या सेल, तो क्या लगाएंगे, सेल, क्योंकि मैं है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है भैया, आई। फिर इसके बाद नाट तो है नहीं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हैव। फिर पकाना, पकाना क्या लिखेंगे, कुकड, कुकड। फिर इसके बाद भोजन मतलब फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा को संगीत बजाने से पहले सीमा क्यों संगीत बजा चुकी थी, तो सीमा क्यों, तो क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, वाई बिल सीमा, ना तो है नहीं, हैव, बजाना, बजाना के लिए क्या लिखते हैं आप लोग, प्ले। आप लोग मोबाइल या रेडियो में कहीं देखेंगे, जब बजाने को क्लिक करते हैं, मोबाइल का ओके बटन दबाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्ले, मतलब है बजता है, प्ले मीन्स बजाना। तो प्लेड क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लेड क्या, संगीत, द म्यूजिक, प्लेड मतलब द म्यूजिक, संगीत हो गया। इसके बाद पहले, पहले को क्या लिखेंगे, बिफोर ना, बिफोर। तो राधा को संगीत बजाना, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, बजाने को क्या लिखेंगे, प्ले, प्लेज द म्यूजिक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए मित्रों, इतना आप लोग देखिए, उसके बाद और कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट कट चुकी है, नहीं तो हम आपको और बताते एग्जाम्पल। और जो एग्जाम्पल ना समझ में, हमारे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा कितना है भैया, 8840701530। ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे भेज कर या इस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक, ठीक है, मिलते हैं कल, ओके बाय।